So now we will start the question number 2 of exercise 4.2, where the question has been given, solve the problems given in example 1. आपकी बुक में पेज नंबर 71 पे एग्जाम्पल्स 1 के नाम से एक हेडिंग है जिसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स दी गई है. दैट 2 प्रॉब्लम्स हैज टू बी सॉल्व अंडर दिस क्वेश्चन नंबर 2. And the first question has been given, John and Giovanni together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. दो बच्चे हैं, जॉन एंड जिवानी. ओके, उनके पास में इन दोनों को मिला के कितने मार्बल्स है टोटल? 45 मार्बल्स दे आर हैविंग. 45 मार्बल्स टुगेदर. अब क्या हुआ? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स. जॉन ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, जिवानी ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए. तो अब जो बचे हुए मार्बल्स हैं दोनों के पास में, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना दिया गया है? 124. अब आपको पता करना है कि उनके पास में इनिशियली कितने मार्बल्स थे. देखो, दो जन को मिलाकर, जॉन और जिवानी दोनों को मिला के दिया गया है 45 मार्बल्स. आप इसमें से किसी को भी एक्स कंसिडर कर लो, किसी को भी एक्स कंसिडर कर लो. तो हम यहाँ पे लेट से विल टेक लेट जॉन, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज एक्स ले लेते हैं. ठीक है, जॉन के पास में एक्स है, तो जिवानी के पास में कितना होगा? देखो, जितने जॉन के पास में मार्बल्स हैं और जितने जिवानी के पास में मार्बल्स हैं, उनको ऐड करेंगे तब आपको 45 मिलेगा, है ना. तो अगर मैं इस 45 में से जॉन के मार्बल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 45 में से जॉन के मार्बल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे किसके मार्बल्स फिर बचे हुए मिलेंगे? दैट इज जिवानी. इसको कुछ इस तरह से शॉर्ट में समझिए कि मान लीजिए आपके पास टोटल 20 रुपीज है, आपके और आपकी बहन के पास में, लेट्स से. ठीक है, अब इस 20 रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में है 12 रुपीज, तो आपकी सिस्टर के पास में कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना. 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको कितना मिल जाएगा? 8. ठीक है, अगर ये 20 है मेरे पास में टोटल अमाउंट जो कि यहाँ पे 45 दी गई है, मुझे नहीं पता कि मुझे फर्स्ट वाले में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया. तो जो भी 20 में से x सब्ट्रैक्ट होगा वो अल्टीमेटली आपकी सिस्टर के लिए ही होगा. दैट इज व्हाट वी आर लॉजिक वी आर यूजिंग ओवर हियर. सो वी विल राइट देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जिवानी हैज, क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स. गॉट इट. अब उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारी स्टेटमेंट. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. जॉन ने भी 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, जिवानी ने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए. सो व्हाट वी गोना डू? आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, अब जॉन के पास में कितने रहेंगे? जितने हैं एक्स, उसमें से क्या करना पड़ेगा? 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. लूज कर रहे हैं ना, तो एक्स में से 5 लूज हो गए. और जिवानी के पास में कितने? जिवानी हैज 45 माइनस एक्स. 45 माइनस एक्स तो इसके पहले थे, इसमें से उन्होंने 5 और लॉस्ट कर दिए. सो इट शुड बी रिटन लाइक दिस. तो ये टोटल देखो कितना हो जाएगा? 45 में से 5 जाएंगे, इट विल बिकम 40 माइनस एक्स. तो 5 लूज करने के बाद में जॉन के पास में है x माइनस 5 और जिवानी के पास में है 40 माइनस एक्स. अब उसके बाद में क्या कहा गया? इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल्स दे आर हैविंग इज नाउ 124. दैट मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के कितना होता है? 124. सो हाउ वी विल राइट? देयरफॉर x माइनस 5 into the bracket again 40 minus x is equals to 124. जॉन के मार्बल और जिवानी के मार्बल, इन दोनों के मार्बल जो कि 5 लूज करने के बाद में इनका प्रोडक्ट, द मार्बल ऑफ द दे हैव नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव now is 124. That is what we have written.
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल राइट एज x 40 माइनस x, यहाँ पे क्या बचा -5, अब -5 वापस पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। नाउ वी विल सॉल्व इट, x 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 40x माइनस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज बिकम्स x स्क्वायर माइनस 5, दिस इज 5 माइनस 5 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 20, जीरो पहले से ही आ जाएगा, 200 माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा x से, सो इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 124। जस्ट अब देखो पहले यहाँ पे ये 40x है, ये प्लस 5x है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, 40 के पास में कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ये भी प्लस में, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 40 प्लस 5 दैट बिकम्स 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब देखो ध्यान से, हमारी जो इक्वेशंस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर का कंटेंट होता है ना साइन, वो हमेशा हम देखते हैं क्या पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का कंटेंट साइन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, हमें इन सब को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हाउ इट गोना लुक, पहले एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 45 प्लस 45 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 45x हो जाएगा, माइनस 200 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 125 पहले से ही था, सो इट विल रिटर्न एज इट इज इक्वल टू 0। देन व्हाट वी हैव गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस, दोनों प्लस में है ना तो ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 324 इज इक्वल्स टू 0। अब हम 324 के फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से कि इनको ऐड और या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 45 मिले। Just take the screenshot over here because I will rub it and we will find out the factors for 324. So here I have taken out the last equation which we have derived just now. Now what we're going to do is we're going to take out the factors for 325 in such a way that whether to add or whether we will subtract, and we have to get the 45. Okay. So let's start. For that we will do the prime factorization for 324. देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कुछ भी नहीं है कोएफिशिएंट, दैट इज 1 है ना, इसी हमने 324 एज इट इज ले लिया, और अगर उसे मैनुअली देखोगे 324 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 324 ही मिलेगा। ओके, सो एज इट इज अ इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2, 2 1s are 2, 1 will go over here, 2 6s are 12, 2 2s are 4, again it will go by 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2. Now as it will not go by 2, it will go by 3 because 8 plus 1 is 9, so it will go by 3. So 3 2s are 6 and 3 7s are 21 because 2 will remain over here. Okay, again it will go by 3, 3 9s are 27, again it will go by 3, 3 3s are 9, again it will go by 3, 3 1s are 3. अब हमारे पास में ये सारे फैक्टर्स है 2 2 3 3 3 3, ऑलराइट। अब इनको हमें कुछ इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमें क्या कितना मिलना चाहिए 45। अब ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 325 किस में है, प्लस में है, मतलब फैक्टर्स हमें ऐड करने हैं, फैक्टर्स को ऐड करने पे 45 मिलना चाहिए, तो हमें इसे इस कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनाना होगा। लेट्स सी, देखो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, एक मैंने ले लिया 36, 3 3s are 9। क्या कहा गया था कि जो फैक्टर्स है उनको क्या करना है, ऐड करना है, तो देखो 36 और 9 को ऐड करते हैं हमें कितना मिलता है, 45 मिलते हैं, करेक्ट, हमें 45 नीड थी। अब इन दोनों के साइन क्या होंगे, क्योंकि एडिशन में दोनों के साइन सेम होने चाहिए, वेदर इट शुड बी नेगेटिव और वेदर इट शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव 45 दिखा रहा है दैट मीन्स दोनों के नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव, सॉरी दोनों के साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सो दिस इज द फैक्टर विच वी हैव गॉट ओवर हियर। वी विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, 45 को x को हमने क्या लिखा, माइनस 36 माइनस 9 प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम ले लेंगे कॉमन और इसमें हम ले लेंगे
कॉमन, ठीक है। यहाँ पे x ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर x माइनस 36। अब यहाँ पे -9 को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो x हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है, बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है, तो ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। अब 324 अगर आपको चेक करना है, हालांकि ये आंसर यहाँ पे 36 ही आना चाहिए और 36 ही आएगा, लेकिन जस्ट टू मेक इट श्योर दैट द फैक्टर्स हैज बीन गिवन करेक्टली, व्हाट वी गोना डू इज विल जस्ट सिंपली डिवाइड। देखो 9 की टेबल में 32 नहीं आता, उससे कम क्या आएगा 27। हाउ मच टाइम इट विल कम फॉर 3 टाइम, राइट 27। अब यहाँ पे कितने बज गए, यहाँ पे बज गए 5, ओके। 9 की टेबल में 54 कितने टाइम आएगा 6 टाइम। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, सी द सेम ब्रैकेट वी हैव डिराइव्ड, देयरफॉर जो भी हमारा कॉमन ब्रैकेट है वी विल राइट इट फॉर 1 टाइम, and what we have remained x minus 9 is equals to 0. That means whether this bracket is going to be 0 or this bracket is going to be equal to 0. Therefore x minus 36 is equals to 0 or x minus 9 is equals to 0. This minus 36 is going to come over here and it will convert into the positive sign. So x is equals to 36 और x is equals to 9. अब देखो क्या कहा जा रहा है, या तो x की वैल्यू 36 है या तो x की वैल्यू 9 है। हमने शुरू में क्या कहा था कि जॉन जो है, जॉन के पास में कितने मार्बल्स हैं, x है, ठीक है। तो अगर जॉन के पास में 36 मार्बल्स होते हैं, अगर जॉन के पास में 36 मार्बल्स होते हैं, therefore John is having x marbles, राइट। यानी कि x की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 36 मार्बल्स, राइट 36 मार्बल्स, तो जीवानी की क्या हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। हमें इनिशियल वाली वैल्यू लेनी है, सेकेंड वाली वैल्यू नहीं लेनी, इनिशियल वैल्यू लेनी है। सो 45 माइनस एक्स दैट इज 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 36 which is equals to 9 marbles। अब हम कहेंगे यहाँ पे जॉन की तो एक वैल्यू और आ रही है 9। देखो हमें ये नहीं पता कि किसके पास में ज्यादा है किसके पास में कम है। अगर ये कहा जाए कि जॉन के पास में ज्यादा है तो हम लेंगे कि जॉन के पास में 36 है, या ये कहा जाए कि जॉन के पास में कम है कंपेयर टू जिनाबे और जीवानी जो भी नाम है इनका, सो वी विल टेक इन दैट प्लेस 9। But we haven't been mentioned who is having greater number of marbles, right? So in that case, जॉन के पास में या तो 36 हो सकती है। अगर जॉन के पास में 36 होगी तो जीवानी के पास में 9 मार्बल्स होंगे, और अगर जॉन के पास में 9 मार्बल्स होते हैं, in that case जीवानी will gonna have the 36 marbles. So this is what we get the idea. Therefore, they have 36 and 9 marbles with them at the start. Okay, so this is what we have got the answer.